श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। संकट चौथ, तिल चौथ, माघ चौथ, गणेश चतुर्थी, इन सब एक ही नाम है, संकष्टी भी बोलते हैं। यह व्रत माघ मास की चतुर्थी को किया जाता है और इस साल यह 29 जनवरी सोमवार को पड़ रही है। संकट चौथ का बड़ा ही धार्मिक महत्व होता है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें सुख शांति और संतान की समृद्धि का वरदान मिलता है। इस दिन लोग भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे तो साल में 4 चतुर्थी पड़ती हैं बड़ी, लेकिन माघ मास की सबसे बड़ी चतुर्थी संकट चतुर्थी के नाम से इसको जानते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या और हर संकट बाधाओं से बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इस दिन गणेश जी को तिल और गुड़ चढ़ाने से पापों से मुक्ति और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को करने से कई दिनों के रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं और भगवान गणेश जी की असीम कृपा बनी रहती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजन करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही हर विपदाओं को दूर कर देते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये पूजा व्रत कैसे करें? सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक जलावें, गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प, दूर्वा, सिंदूर आदि अर्पित करें, ध्यान लगावें, भोग लगाएं, कथा सुनें और आरती उतारें। कथा को ज़रूर सुनना चाहिए और यदि संभव हो तो थोड़ा सा हवन भी करें। नैवेद्य में तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें अर्पित करें, तिलकुट का भोग लगावें और दूर्वा से 108 नामों से गणेश जी को अर्पित करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद गणेश जी को प्रणाम करें और चंद्रमा का अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलें। इस व्रत में नमक नहीं लिया जाता, इसलिए जो मीठा का भोग लगता है तिलकुट का, तिल के लड्डू का, वही प्रसाद में ग्रहण करें। नमक ना खाएं तो अच्छा है। श्री गणेशाय नमः। यदि आप सभी को मेरी गणेश जी की कथा अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जय गणेश लिखकर अपने भगवान गणेश जी के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगावें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस कथा को अपने सभी इष्ट मित्रों और संबंधजनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस कथा का पुण्य लाभ ले सकें। श्री गणेशाय नमः। माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश जी की पूजन करनी चाहिए? इस दिन पूजन में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाने के अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजन करना चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनावें, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें, बाकी 5 लड्डू ब्राह्मणों को दान देकर साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धापूर्वक पूजा करें, दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में आपको एक राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आदरक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक भी नहीं था। कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी नहीं था। सभी व्यक्ति रोग रहित और चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम की एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया था।
पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर और विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकुटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। उसी के मध्य उनका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मण के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बिठाकर उसे आवे को बंद कर दिया। मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब बालक को ढूंढने लगी तब उनके न मिलने पर बहुत दुखी हुई और ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। उसने अवा खोल कर देखा तो उसमें जांग के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। उस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर राज दरबार में आकर उसने दी। उसने अपने द्वारा किए हुए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बतला दिया। कुमार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के मृत्यु के योग्य हूँ। उन्होंने पुनः कहा, हे महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी पके ही नहीं, हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक की वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि किसके बालक की भेंट चढ़ाऊँ। जब किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊँगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह तय कर लिया इस बालक को ही मैं आवे में बिठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का तो स्वर्गवास हो गया है, उसकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है, वह इस बालक का क्या करेगी। इसके ही बालक को भेंट चढ़ा दूँ तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म का करते रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को जिस तरह बैठा गया था वह बिना डर के बैठा था। आवे में जांग तक का पानी भरा हुआ था। इस भयानक दृश्य देखकर मैं तो कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए, जहाँ बालक का आनंदपूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा, यह कौन है और क्या किसका लड़का है, इसका पता लगाओ। इस आवे में जांग तक इतना पानी कहाँ से आया। बालक को ना तो अग्नि ने जलाया है और ना ही ये भूख प्यास से व्याकुल है। इस आवे में इसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती से सकती वहाँ आ गई और कुमार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रमाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी है। राजा के ऐसे कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती, ना ही मैं कोई तपस्या योग आदि की विधि जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करेगी। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। इस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास के गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी उत्तम व्रत को करिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त कर सकेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ मास कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य का सुख भोगने लगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस दिन गणपति अथर्वशीष का पाठ अवश्य करें। इस पाठ को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और गणेश जी की कृपा बनी रहती है। आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। और विद्यार्थी इस दिन
ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे उनकी बुद्धि तेज होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाती है। और यदि साथ में ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप भी करें तो जीवन में आ रहे सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन जो व्रत करता है उसको चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। चंद्रोदय होने पर लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन पुष्प अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। उससे चंद्रदेव प्रसन्न होकर आपके परिवार की कुशलता का आशीर्वाद देते हैं। गणेश पूजन करते समय जो सावधानियां हैं वो इस प्रकार हैं कि उस दिन काला कपड़ा नहीं पहने और चंद्रमा को अर्घ्य देने इस समय ये ध्यान रखें कि उसके जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़ें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत को खोलें और गणेश जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है, इसलिए तुलसी दल ना चढ़ावें। उनको उस दिन दूर्वा चढ़ावें। दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय गणेश।